नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। सियासत के माहिर खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन हो गया। सियासत के पुरोधा नेताजी ने अपने कई फैसलों से चौंकाया। 28 साल में विधायक बने नेताजी जैसे जैसे सियासत के गुर सीखते गए, वैसे वैसे सियासत के माहिर खिलाड़ी बनते गए। कई मौकों पर देश की सियासत में भी अपना लोहा मनवाया। हमारी खास पेशकश समाजवाद के महानायक अलविदा में आपको मुलायम सिंह की हर एक कहानी बताएंगे। समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा, 6 दशकों से गरीबों, शोषितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सियासी दंगल के बड़े महारथी, न दवा काम आई न ही दुआओं का असर हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति के महारथी मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसने सिखाया राजनीति का चरखा दांव। कुश्ती के अखाड़े या सियासत के दंगल में नेताजी ने कभी हार नहीं मानी। कई बार वो जिंदगी की जंग जीतकर अस्पताल से लौटे थे, लेकिन इस बार गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आए तो फिर जिंदगी की उनकी जंग आसान नहीं थी। कई दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार उनकी सांसें टूट गई। सियासत के गलियारों में मातम छा गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ ही समाजवाद का आखिरी किला ढह गया। मुलायम सिंह यादव जनता के नेता थे। यादव समाज के लिए बल्कि सभी जातियों के लिए महान कार्य किए। उनकी गणना से आज हम लोग सब दुखित कुंज रहे। वो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, सत्ता में भी रहे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो जहां भी रहे जनता के हितों के करीब रहे। यही वजह है जनता ने उन्हें प्यार से नाम दिया था नेताजी। सिर्फ ये सुनकर कि बस नेताजी यहाँ पर घर पहुँच रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर घर पहुँच रहा है, बस इतना सुनने के बाद लोग यहाँ पर सैफई पहुँचना शुरू हो गए हैं। बस आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। अंतिम दर्शन हर कोई उनके करना चाहता है, क्योंकि नेताजी को हर कोई भगवान मानता था। और यही वजह है कि नेताजी को दुनिया में नेताजी बोला जाता था, लेकिन सैफई और आसपास के क्षेत्र में उनको मंत्री जी भी कहा जाता था। बड़े जर्नलिस्ट मनोज के साथ सैफई से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता रहे जिनको चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। उनके राजनीतिक चेतना और संघर्ष की कहानी को याद किया उनके शिक्षक और राजनीतिक सहयोगी रहे उदय प्रताप सिंह ने। मुलायम यूं ही मुलायम नहीं बने। उनके मुलायम बनने की कहानी विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गई थी। कैसे मुलायम पिछड़ों के नेता बने थे और कैसे उनमें राजनीतिक चेतना काफी पहले ही पैदा हो चुकी थी, ये भी जानिए। जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आरक्षण की नीति लागू रहेगी, विशेष आरक्षण की नीति लागू रहेगी। उन्होंने किसी जो शेड्यूल कास्ट बच्चा था, दलित बच्चा, उसके घर पे खाना खा लिया तो इनके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया है इनके गांव वालों ने। लेकिन इनके पिताजी और इनके एक दाऊ थे, उनका मैं नाम भूला, तो उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया। आजकल पुराने जमाने गुजर गए। तो ये इनमें जो राजनीतिक चेतना थी वो परिवार में पूरे में पहले से थी। राजनीति में उनके पहुंचने की स्क्रिप्ट बचपन में ही लिखी जाने लगी थी। उनके शिक्षक उदय प्रताप सिंह याद करते हैं कैसे उन्होंने फीस की मामूली बढ़ोतरी को उसूल की लड़ाई बना दी। तो मैं उस वक्त एनसीसी अफसर भी था, प्रॉक्टर भी था कॉलेज का, और मेरी बड़ी थी। तो मैंने कहा कि चलो तुम सब लोग अंदर क्लास में हम तुम्हारी फीस जमा कर देते। बोले सो नहीं साहब, ये न्याय की बात है, हमें पैसे की बात नहीं है। पैसा 2-3 रुपए लग देते तो ऐसा नहीं है। हम न्याय की लड़ रहे हैं, तो न्याय की लड़ रहे हैं, फिर भी चलो हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। तो ये सब लोग अंदर चले गए। हमने प्रिंसिपल से जाके कहा, मैंने कि ये जो है उन्होंने तो लिए नहीं, आप चाहो तो ले लो, लेकिन ये झगड़ा खत्म करो, नहीं अगर ये बढ़ गया तो बहुत होगा। और नतीजा ये हुआ कि वो फीस जो है वो क्षमा
मुलायम सिंह कैसे बने, ये भी उदय प्रताप बताते हुए गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग की लड़ाई में मुलायम काफी पहले ही कूद चुके थे, जब उनकी राजनीति की शुरुआत भी नहीं हुई थी। बहुत बड़ा कांड हुआ जहां से मुलायम सिंह बने। वो ये था कि एक दलित महिला के साथ पुलिस ने बहुत दुराचार किया है। उसे पकड़ा और उसके लड़के को पकड़ा, कोई हो गया था कसूर, तो उन दोनों को बसरेयर थाना था, उसमें दोनों को बंद कर दिया एक ही कोठरी में और बदतमीजी की कुछ उनके साथ। तो उस वक्त अर्जुन सिंह भदौरिया जो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और उन्होंने आह्वान किया और मुलायम सिंह को जिम्मेदारी दी कि इसका आंदोलन आप चलाएंगे। तो मुलायम सिंह कई 100 लोगों को लेके थाने पे इन्होंने धावा बोल दिया और वहां पर गोली चली, कुछ लोग घायल हुए, कुछ मारे गए और इनको भी गिर पड़े थे तो इनको जेल हुई 2-2.5 साल की। ये बात है सन 74 की या 73 की, एग्जैक्ट डेट है। उसमें इनका जो पूरा अच्छा, और दलित महिला के लिए लड़े, जेल गए, 2.5 साल जेल में रहे और बाद में वो पूरे का पूरा थाना सस्पेंड हुआ। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और इनको सही किया। कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार ऐसा कि हर परिस्थिति में वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े दिखाई देते थे। दूसरी एक इनका जो बिहेवियर था लोगों का अपने कार्यकर्ता के साथ, वो नेता कैसा नहीं था। उनके साथ खा के बैठ जाए, उन्हीं के साथ चलने लगे, उन्हें बैठा ले साइकिल पे, उनकी साइकिल पे बैठ जाए। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके लिए समर्पित दिखाई देता है। कार्यकर्ताओं की पहचान भी उन्हें बहुत थी। इस तरह से वो दूसरों का सम्मान करना जानते थे। उन्होंने उन लोगों से भी जिन लोगों से उनकी दुश्मनी थी, उनसे भी उन्होंने कभी दुश्मनी नहीं मानी। बलराम सिंह के से उनके कितनी बार गोलियां चली, कितने बार उन पे हमले हुए, लेकिन उन बलराम सिंह को बाद में हम लोगों के कहने से उन्होंने समाजवादी पार्टी में उन्हें ले लिया। तो ये मुलायम सिंह का बड़प्पन था। राजनीतिक दूरदर्शिता ऐसी थी कि उनका कोई सानी नहीं था। रथ यात्रा के दौरान साधुओं को बंद करने का मामला सामने आया था, जब उस वक्त के पीएम वीपी सिंह को उदय प्रताप सिंह की मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि मुलायम अपने गुरु की बात टाल नहीं सकते थे। तो वीपी सिंह ने हमसे कहा कि मुलायम सिंह हमसे बात ही नहीं करते हैं, न फोन उठाते हैं, और आप चले जाओ और उन साधुओं को छुड़वा दो तो हम उनसे बातचीत कर ले थोड़ी बहुत। तो हमने कही कि इस्लाम के लिए हमें क्यों तलाश किया कि वो किसी की मानेंगे नहीं। तो हम हवाई जहाज का हमको टिकट दे दिया गया। दिवाली का दिन था या दूसरा दिन, तो हम गए, हमने उन नेताजी से कहा हमने कि ऐसे ऐसे, हाँ अरे दिवाली नहीं मना रहे, ऐसे कैसे आज के दिन? हमने कि आपकी वजह से नहीं मना रहे। हमने क्यों? क्या? हमने कि ऐसे ऐसे हमको वीपी सिंह ने भेजा है। हंसे, क्या कहा, क्या बात नहीं करते? अरे बोले हम जब टेलीफोन करते हैं तो उनका सेक्रेटरी कह देता है कि हमसे बात करिए, प्रधानमंत्री बिजी है। तो जब उन्होंने बात करी तो हमने भी ऐसा ही करना था। ये इनकी कांग्रेस, ये उनका जो सेंटेंस था वो सुना रहा हूँ। मुलायम सिंह ने कहा कि ये जो कांग्रेस से आते हैं उनको ये होता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाता है। हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में मदद दिया, उन्होंने हमें नहीं किया है। हम अपने बूते पे बने मुख्यमंत्री, हमने प्रधानमंत्री बनाने में जरूर उनकी मदद की है। तो हम उनकी मानेंगे, वो हमारी मानेंगे। समाजवादी नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 6 दशक तक समाजवादी झंडा बुलंद करने वाले समाजवाद का सबसे बड़ा स्तंभ ढह गया। जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसने कभी न झुकना सीखा, हमारी समाजवादी पार्टी पूरी नहीं होगी। साबित हो गया समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। नाम उनका भले ही मुलायम था, लेकिन कठोर फैसले लेने में उन्होंने
कभी कोई हिचक नहीं दिखाई। जनता के हितों के फैसले हों या फिर सियासत से जुड़ा कड़ा फैसला, मुलायम सिंह ने जो ठान लिया उसे कर दिखाया। सियासत में मुलायम जहां पिछड़े वर्ग के नायक के रूप में सामने आए, वहीं उनके कई फैसलों ने उन्हें सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया। अक्टूबर 1990 की बात है, जब वीपी सिंह के मंडल दांव के खिलाफ बीजेपी ने कमंडल दांव खेला था। हजारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुलायम ने दावा किया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30 अक्टूबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ आगे बढ़ी तो मुलायम ने गोली चलवाने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुलिस की गोली से 28 कार सेवकों की मौत हो गई थी, 42 घायल हो गए थे। हालांकि चर्चा ये भी रही कि पुलिस की गोली से हुई मौतों की तादाद इस आंकड़े से कई गुना थी। मुलायम सिंह ने जिंदगी भर ठसक और हनक की राजनीति की, कोई छिपा एजेंडा नहीं। जरूरत पड़ी तो अपराधियों को भी उन्होंने शरण दी। राजा भैया, मुख्तार अंसारी, अरुण कुमार शुक्ला, अन्ना, अभय सिंह डीपी यादव और गायत्री प्रजापति जैसे बाहुबलियों से उनके रिश्ते रहे और इन रिश्तों को उन्होंने भी कभी छिपाया नहीं। मुलायम सिंह यादव की शख्सियत में इतनी मजबूती थी तो इसकी वजह भी थी। उन्हें बचपन से ही पहलवानी का शौक था। साथ ही वो राम मनोहर लोहिया से भी बहुत प्रभावित थे। ये दोनों बातें उनके सियासी सफर के लिए बहुत कारगर साबित हुई। दरअसल 1955 में राम मनोहर लोहिया ने सिंचाई शुल्क बढ़ने के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उस वक्त मुलायम सिंह की उम्र 14 साल थी। मुलायम लोहिया के उस आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए। मुलायम सिंह को बचपन से पहलवानी का शौक था। एक अखाड़े में मुलायम ने अपने से 1.5 गुना ऊंचे पहलवान को चित कर दिया। ये कुश्ती जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह भी देख रहे थे। इसके बाद नत्थू सिंह ने मुलायम को अपने साथ जोड़ लिया। मुलायम पहलवान भी थे, सियासत में भी थे और एक स्कूल में पढ़ाते भी थे। 1967 में मुलायम को लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी से टिकट दिया। मुलायम ने इस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव गुदड़ी के लाल थे। वो धरती पकड़ पहलवान थे और सियासी दिग्गज जान चुके थे कि मुलायम सियासत के भी पहलवान साबित होंगे। यही वजह है कि पहले राम मनोहर लोहिया तो बाद में चौधरी चरण सिंह उनके मुरीद बने। वीपी सिंह और चंद्रशेखर के करीबी भी थे मुलायम सिंह, लेकिन अपने चरखा दांव से मुलायम ने इन दोनों को भी चित कर दिया। चंद्रशेखर को छोड़कर उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी बनाई। हम पार्टी को कमजोर नहीं देखते। इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया, कोई मेरे साथ नहीं था। मुलायम सिंह 8 बार उत्तर प्रदेश के विधायक बने। 1996 में ही उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और लगातार 7 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1977 में मुलायम सिंह पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने तो 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1993 में मुलायम सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1996 में जब केंद्र में देवगौड़ा की सरकार बनी तो मुलायम देश के रक्षा मंत्री बने। 2003 में मुलायम एक बार फिर यूपी के सीएम बने। मुलायम सिंह समाजवादी नेता थे। इंदिरा के परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन खुद को परिवारवाद से बचा नहीं पाए। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो मुलायम ने मुख्यमंत्री के लिए बेटे अखिलेश यादव का नाम आगे कर दिया। पिता ने मुख्यमंत्री का पद तोहफे में दिया था, लेकिन 5 साल के भीतर बेटे ने पिता से पार्टी के मुखिया की कुर्सी भी छीन ली। मुलायम ने एक टीस और एक कसक के साथ दुनिया छोड़ी, लेकिन सियासत की दुनिया में उन्होंने अपनी मौजूदगी से जो छाप छोड़ी है, सदियों तक लोग उन्हें भुला नहीं पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। भारतीय सियासत के पुरोधा मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। उनके निधन से शोक की लहर है। उनका पार्थिव शरीर सैफई ले जाया गया। सैफई में पूरा यादव परिवार मौजूद था। गमगीन माहौल में सीएम योगी सैफई पहुंचे और उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। नेताजी का अंतिम संस्कार मंगलवार को सैफई में होगा। एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को
गुरुग्राम के मेदांता से सफाई लाया गया। मेदांता से सफाई के बीच उनके समर्थक नेताजी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। नेताजी का पार्थिव शरीर जैसे ही सफाई पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के साथ उनका पूरा परिवार था। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। गमगीन माहौल में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सफाई पहुंचे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश से बात की और उनको ढांढस भी बंधाया। सीएम योगी के साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। उनके साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। नेताजी का अंतिम संस्कार कल यानी मंगलवार को सफाई में होगा। यादव परिवार के लिए नेताजी का जाना बहुत बड़ी क्षति है। साथ ही सफाई के लोग भी नेताजी के जाने से गमगीन हैं। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। राजनीति के खेमे में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई। हमें खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है। नेताजी की राजनीतिक सूझबूझ की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। नेताजी का जाना अपूरणीय क्षति है। दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी को आज हर कोई याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कैसे उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ के जरिए पहले ही मोदी के पीएम बनने की बधाई दे दी थी। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेताजी के निधन पर सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। मुलायम सिंह के निधन की खबर से उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। 6 दशकों में गरीबों, शोषितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई।
प्रदेश को, देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इतनी ताकत दें कि वह सैन्य पीड़ा को सहन कर सकें। मुलायम सिंह यादव जी का निधन बहुत ही दुखद है। यूपी की राजनीति की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी पूरा यूपी इस आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूं और जो उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, उन सब को भगवान यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। सियासत के सबसे बड़े महारथी चले गए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी शोक व्यक्त किया। मुलायम सिंह यादव जी का एक वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया, ताकि राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ की घटना है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने, तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है, तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत हैं। मुलायम का जाना समाजवादी पार्टी के साथ साथ राजनीतिक धुरंधरों के लिए भी ऐसी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। टीम न्यूज स्टेट। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए।